Hello everyone, this is Mansi from Edenhati.in. Now we are going to begin with our fourth poem, which is The Lake Isle of Innisfail, which is written by William Butler. So basically यहाँ पे जो poem है, इसमें जो poet है वो एक जगह पे जाना चाहते हैं, which is इनस्फेयर, और वहां पे लेक के किनारे वो अपना एक घर बनाना चाहते हैं, एक रूम बनाना चाहते हैं और वो वहीं रहना चाहते हैं। अब रीजन क्या है वहां रहने का? इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो नेचर के उतना पास रह के उन्हें बहुत पीसफुल फील होता है। वहां पे जो चीजें हैं वो अपना खुद खाना जो है वो वहां पे उगाना चाहते हैं, जो घर है वो क्ले से या जो स्केटल्स होते हैं उससे बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से वहां पे वो रहना चाहते हैं ताकि जो वहां की मॉर्निंग्स हैं, नून्स हैं, जो इवनिंग्स है वो सब उन्हें वो पीस दें जो वो महसूस करना चाहते हैं। तो पोएम में उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है कि वहां पे ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनसे उन्हें पीस फील होता है, या ऐसी कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से वो वहां पे सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहते हैं। तो अब हम पोएम को लाइन टू लाइन रीड करेंगे। बहुत इजी और शॉर्ट पोएम है, बहुत सिंपल है। सो हम यहाँ पे जो भी मीनिंग्स होंगे उसके वो देखते हैं। सो लेट्स गेट टू द पोएम। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द पोएम लाइन बाय लाइन और इसका मीनिंग देखते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनस्फेयर। सो हियर अराइज का मतलब है टू गेट अप। सो द पोएट इज सेइंग अब वो जाएगा एंड कहाँ चला जाएगा? ही विल गो टू इनस्फेयर। बेसिकली इनस्फेयर एक जगह है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वैटल्स मेड। और वहां पे जाके वो क्या करेगा? कैबिन हियर रेफर्स टू अ रूम। वहां पे वो एक रूम बनाएगा जो कि किससे बनाएगा? क्ले से। क्ले हम सबको पता है बचपन में जिससे हम कुछ भी चीजें बनाते हैं ना। सो क्ले एंड वैटल्स, वैटल्स होता है जैसे जिससे फेंस बनाता है, जिस मटेरियल से, उसको वेटल्स बोलते। तो क्ले और वेटल्स से वो एक रूम बनाएगा अपने लिए। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. So 9 bean rows, 9 bean rows, bean here refers to the food. तो वहां पे 9 rows लगाएगा और वहां पे फूड ग्रो करेगा। Will I have there a hive for the honey bee. hive का मतलब क्या होता है? ये जो बुक है इसका नेम ही है bee hive. So hive means मधुमक्खी का जो छत्ता होता है। bee मधुमक्खी, सो बुक का नेम भी बी हाइव है। यहाँ पे भी वो बोल रहा है हाइव फॉर दी हनी बी, और वहां पे एक हाइव होगा, मधुमक्खी का छत्ता होगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। ग्लेड मीन्स ओपन स्पेस, और वहां पे वो कहते हैं कि मैं सिर्फ अकेला रहूंगा इन दी बी लाउड ग्लेड, जहां पे एक ओपन स्पेस में आई लिव अलोन, जहां पे मुझे बीस की आवाज सुनाई देती रहेगी। ओके, नाउ वी मूव अहेड। सो पोएम को कंटिन्यू करते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। सो वो क्या कह रहे हैं? जब वहां पे जाके वो अपना एक छोटा सा रूम बनाएगा, फूड होएगा, तो वहां पे उसे क्या बेसिकली मिलेगा? ही विल हैव सम पीस देयर। सो आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। सो वो बोल रहे पीस धीरे धीरे करके आता है। Dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. So here veils means piece of cloth. आपने देखा होगा क्रिश्चियन वेडिंग्स में जब वो व्हाइट गाउन पहनती है, उनके जो हेड पे लगता है, जो फेस को भी कवर करता है, पीछे तक बहुत लॉन्ग होता है, दैट पीस ऑफ क्लॉथ इज कॉल्ड वेल्स। तो अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, मतलब वो इसको इस तरह से लगता है कि मॉर्निंग की जो वेल्स है वो उसके लिए पीसफुल है। To where the cricket sings. So here the cricket is not the sport that we play. Cricket यहाँ पे है एक इंसेक्ट का नाम, जो ग्रास ऊपर की तरह थोड़ा सा होता है। वो बोल रहे हैं कि जहां पे क्रिकेट जब सिंग करता है तो जो उसकी वॉइस होती है। Their midnights all a glimmer and noon a purple glow. So here वो बोल रहे हैं वहां की जो midnights होती है, they are all glimmer. Glimmer means shiny. So all the midnights there are very shiny, and नून में मतलब आफ्टरनून की बात हो रही है, वहां पे देयर इज अ पर्पल ग्लो। तो यहाँ पे जो पर्पल ग्लो है दैट इज द ग्लो ऑफ द सन, जो कि उसको पर्पलिश दिख रहा है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। सो हियर लिनेट इज बेसिकली अ बर्ड जिसके जो विंग्स होते हैं बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। सो बोलते हैं पूरा जो स्काई है वो इवनिंग में इसके विंग से भर जाता है। तो ये सब चीजें उसके लिए बहुत पीसफुल है और वो इसी पीस के लिए वहां पे जाना चाहता है। So let's continue. I will arise and go now for always night and day. Night and day here means
all the time. So poet फिर से ये चीज बोल रहा है, I will arise and go now. अब मैं उठूंगा और चला जाऊंगा for always night and day. हमेशा हमेशा के लिए मैं उस जगह पे चला जाऊंगा. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. So lapping means to overlap और shore का मतलब होता है जो आपका वहां पे ग्राउंड होता है, लेक के पास वाली जो जगह होती है उसका जो एज होता है, जहां पे लेक का पानी कभी कभी फ्लो करता हुआ वहां तक आ जाता है. तो वो उसी बारे में बात कर रहे हैं कि जो छोटी सी स्मॉल सी साउंड होती है जब लेक का पानी शोर पे ओवरलैप होता है, तो वो साउंड मैं सुन सकता हूँ while I stand on the roadway और on the pavements grey. Pavement is basically road surface. तो मैं जब ग्रे रोड सरफेस पे खड़ा होता हूँ या जब मैं रोडवे पे खड़ा होता हूँ तो मुझे वो आवाजें सुनाई देती हैं. I hear it in the deep heart core. Heart core basically क्या होता है? The innermost part of the heart. आपने बहुत बार सेंटेंसेस में भी सुना होगा, ऐसे हम बोलते हैं love you from the core of my heart. So therefore it means एकदम अपने दिल की गहराइयों से. So the poet is saying I hear it in the deep heart core. So मतलब मुझे वो सब जो साउंड है वो फील होता है, वो सुनाई देता है from the deepest या innermost part of my heart. Okay, so this was the whole poem. I hope आपको सारी लाइन समझ आ गई होंगी, स्टैंजास आपको क्लियर हो गई होंगी एंड अब आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे. So that's it from my side. I'll be coming back again with some new chapters. Till then, take care and bye bye.